जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जैव विविधता का ही एक टॉपिक है हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? भारत में पाए जाने वाली 2 हॉट स्पॉट का नाम लिखें। ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में। 2018 में बिहार बोर्ड ने पूछा था और इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हो सकता है ये इस बार फिर पूछ दे। इसलिए हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे कि आखिर जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि ये हॉट स्पॉट किसको कहते हैं। यहाँ पे 2 टर्म है, एक है जैव विविधता, दूसरा है हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता का मतलब हुआ कि एक कोई खास जगह ले लिए, ये एक जगह ले लिए। अब यहाँ पे कितने तरह के जीव जंतु हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, सांप, पक्षी, कबूतर, है ना, पेड़ में इत्यादि etc कर दिए। पेड़ में ले लिए आम का पेड़ है, बरगद है ना। यहाँ पे बाघ भी दे देते हैं, बाघ दे दिए, हिरन दे दिए, है ना, आम, बरगद, केला etc कर देते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि एक कोई खास क्षेत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो जहाँ पर जितना ज़्यादा प्रजाति पेड़ पौधा का होगा, जितना ज़्यादा प्रजाति जीव जंतु का होगा, तो वहाँ का आहार श्रृंखला उतना ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि आहार श्रृंखला में क्या है कि एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है। जैसे उत्पादक को खाता है प्राइमरी उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक को चतुर्थ, और इस तरह से टॉप कंज्यूमर जो होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता, वो सबसे ऊपर होता है। उसको कोई नहीं खाता है। वो जब मरता है तो उसका फिर सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है और अपघटन के बाद फिर वो वातावरण में जहाँ से जो आया था वहाँ पे चला जाता है सारा तत्व। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी जगह है, वहाँ पे जितने प्रकार के, जितना ज़्यादा प्रकार का प्रजाति का जीव जंतु होगा, पेड़ पौधा होगा, तो वह जगह, वह पर्यावरणीय तंत्र, इकोसिस्टम उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो जैव विविधता का मतलब होता है कि कोई खास जगह पर कितनी प्रकार का, कितना ज़्यादा वो समृद्ध है जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों की प्रजातियों से, है ना। अगर मान लिया जाए कि एक दूसरा जगह का तुलना करते हैं, एक ये खास जगह है, यहाँ पर सिर्फ हिरन ही पाया जाए और यहाँ पर बाघ नहीं हो। सपोज कीजिए कि यहाँ पर बाघ नहीं हो, तब क्या होगा? जब हिरन की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है हिरन घास खाएगी, तो घास कम हो जाएगा, और घास कम होगा तो फिर हिरन की संख्या इस जगह पर बढ़ जाएगा, तो इसको हिरन को खाने वाला बाघ नहीं है। तो ये क्या है कि यहाँ पर फिर इनबैलेंस हो जाएगा, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति को संतुलन में रखना ज़रूरी है, और नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे घास खत्म हो जाएगा, और घास जब खत्म होगा तो हिरन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए घास भी बना, घास का भी संख्या रहे, घास की जो प्रजाति है वो भी वहाँ पे कायम रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हिरन की संख्या भी संतुलित रहे, और हिरन की संख्या को संतुलित रखने के लिए वहाँ पर जो बाघ है उसका भी रहना ज़रूरी है, जो हम लोग आहार श्रृंखला, आहार जाल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 टर्म है, एक है जैव विविधता, दूसरा हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट को हम तप्त स्थल भी कहते हैं। तो तप्त स्थल, पहले इसकी परिभाषा को समझें। ये एक वैज्ञानिक हैं, एक पर्यावरणविद थे, नॉर्मन मायर्स, जो 1988 में ये कंसेप्ट दिए, ये अवधारणा दिए जैव विविधता हॉट स्पॉट का। इसके तहत ये बताया गया कि एक ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न हो, अर्थात मान लिया जाए कि एक जगह है जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, स्पीसीज माने पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों की जो प्रजातियां हैं वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ प्रजातियों का संरक्षण अधिकतम हो तथा स्थानिक प्रजातियों की संख्या अधिक हो, उस जैव विविधता को हॉट स्पॉट कहा जाता है।
अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि पर्यावरण की दृष्टि से हॉटस्पॉट बहुत उपयोगी है। अब है कि अगर हम इसका संरक्षण ना करें तब क्या होगा। तो संरक्षण, पहला नंबर तो ये सोचना होगा संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है। संरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम लोग मानव अपने लालच के कारण ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट के शहर बना रहे हैं, जंगल को काट के रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। जंगल के बीच होकर रेलवे लाइन जाने से क्या हो रहा है कि बहुत सारे पशु जो हैं, जैसे हाथी, बाघ, शेर, जो भी है, जब ट्रैक को क्रॉस कर रहा होता है तो उस समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जंगल के जो इमारती लकड़ी को काट काट के अपना फर्नीचर बना रहे हैं, जिसके कारण जंगल में पेड़ पौधे की कमी हो रही है। कुछ ऐसे जीव हैं, जंगली जीव, जिसका हम लोग शिकार करते हैं चमड़ी के लिए, औषधि के लिए, या तस्करी में भी इसका तस्कर लोग भी इसका जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो बहुत सारा कारण है जैव विविधता के नुकसान का। तो इसमें देखते हैं कि एक ऐसा जगह है जहां पर जैव विविधता अधिक रूप से संपन्न होता है और वहां पर स्थानीय प्रजाति की भी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट तो पूरे दुनिया में जितने जगह हैं उसमें पहले 29 था, अब वर्तमान समय में ये 34 है। वर्तमान समय में 34 स्थल का चयन किया गया पूरे दुनिया में। 34 ऐसे स्थल हैं जिसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया, जिसमें भारत में 3 है। और भारत में है पश्चिमी घाट। अगर हम भारत का नक्शा बनाए यहाँ पे ऐसे करके, अगर हम भारत का नक्शा देखें तो ये जो है इसको कहेंगे पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट जो होता है ये हॉटस्पॉट है। दूसरा है श्रीलंका, इंडो बर्मा। यहाँ पे श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार है, इधर बर्मा है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये भी हॉटस्पॉट में है। और तीसरा हिमालय का क्षेत्र, ये हिमालय का क्षेत्र, ये भी हॉटस्पॉट में है। तो यहाँ पर भारत में 3 हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट, परीक्षा में पूछा था कि 2 हॉटस्पॉट का नाम बताएं, तो लिख सकते हैं पश्चिमी घाट है, हिमालय का क्षेत्र है, जहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से यह जगह बहुत ही समृद्ध है। तो जब जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है तो हमको उसको क्या चाहिए कि उसको संरक्षित करें, उसको बचा कर रखें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मिल सके हमारे प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए ये बेनिफिशियल हो सके, लाभदायक हो सके। तो भारत में 3 है और पूरी दुनिया में 34 है। तो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है कि दुनिया में हॉटस्पॉट की संख्या कितना है, तो 34, और भारत में कितना है, तो 3। अगर पूरा दुनिया का जो भूमि है, पूरा दुनिया का, पूरे ग्लोब का हम देख लें भूमि, तो उसका 2.4% ही ज़मीन भारत में है। लेकिन पूरी दुनिया में जितनी जातीय विविधता है, जितने तरह तरह का अनेक प्रकार का जीव जंतु है, वो अगर उसकी दृष्टि से देखें तो भारत में 8.1% जातीय विविधता है। इस तरह से भारत जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश है। भारत में अगर हम भौगोलिक बनावट को देखें तो जैसे कश्मीर है, तो कश्मीर में ठंडा प्रदेश है, और कन्याकुमारी चले जाइए आप, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात चले जाइए, तो देखते हैं कि बहुत सारे स्थलाकृति में अंतर है, जलवायु में अंतर है, वहाँ का क्लाइमेट में अंतर है, मिट्टी में अंतर है, पेड़ पौधे की जो अनुकूल है, मतलब रेगिस्तान चले जाइए तो वहाँ का जीव जंतु अलग होगा, वहाँ का पेड़ पौधा अलग है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, और ये विविधता हमारे जैव समृद्धि के लिए, जैव विविधता के लिए काफ़ी आवश्यक था और है भी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और 8.1% जैव विविधता है पूरी दुनिया का। लेकिन भूमि की दृष्टि से देखें तो पूरी दुनिया का भूमि का मात्र 2.4% है। तो इस तरह से भारत जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश है। तो इस जैव विविधता वाले क्षेत्रों को बचाव करने की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप जितना कम से कम हो उतना बेहतर है। अगर ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप होगा तो जैव विविधता का ह्रास होगा, और जैव विविधता का ह्रास होगा तो उसका अंततः हम ही को बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैव विविधता इस पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा जीव जंतु होगा, जितना ज़्यादा पेड़ पौधा होगा, उतना समृद्ध आहार श्रृंखला होगा, उतना समृद्ध आहार जाल होगा, और उतना ही संपन्न
हमारा देश होगा, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण सही सलामत रहेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा, तभी हम लोग जिंदा रह सकेंगे। तो एक बार चलिए फिर से हम लोग रिवीजन करें कि अगर परीक्षा में पूछ दे कि जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, क्या है, और भारत में पाए जाने वाले 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि इसका सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न हो, जहाँ पर प्रजातियों की संख्या अधिकतम हो, जहाँ पर प्रजातियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वहाँ पर स्थानीय प्रजाति लोकल स्पीसीज की संख्या भी अधिक हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट तप्तस्थल, जैव विविधता तप्तस्थल कहते हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत में 2, जैसे पूछा था 2018 में कि भारत में 2 हॉटस्पॉट का नाम लिखना है कि कौन कौन सा है भारत में पाया जाता है। तो पहले आप लिखिएगा पश्चिमी घाट, जो यहाँ पे हमने एक मैप के द्वारा दिखाया है, दूसरा है श्रीलंका इंडो बर्मा का क्षेत्र, और तीसरा है हिमालय का रीजन, ये जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। तो आप सिंपल इसको लिख सकते हैं। अगर आपको पूछ दे कि पूरी दुनिया में हॉटस्पॉट की संख्या कितना है, तो आपको लिखना है 34। ये कंपटीशन में भी पूछता है, और आप लोग का 12th का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। भारत में कितना है, 3। पूरी दुनिया का भूमि भारत में कितना है, 2.4%। और पूरी दुनिया में जितनी जातीय विविधता है तो भारत उसका कितना परसेंट भारत में है, तो 8.1%। इस तरह से 5-6 ऑब्जेक्टिव बनता है और इसका ये परिभाषा बनता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके समझ चुके होंगे, और इसी आशा के साथ कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें ताकि परीक्षा में बेहतर अंक ला सकें। और फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन, बार कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, ताकि हम ये समझ पाएँ कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। जहाँ पर आपको परेशानी होगा उसका हम लोग समस्या का निराकरण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।